अरावली क्या है? अरावली का काम क्या है? किन किन शहरों को अरावली से फायदा है? क्या अरावली ऑक्सीजन में रहती है? अरावली खतरे में क्यों है? सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही है? और जिस दिन अरावली खत्म हुई तब क्या होगा? और आखिरी सवाल, इसका जिम्मेदार कौन? ये इन सारे सवालों के जवाब आप देंगे कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं कंचन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देश की आन माँ की पहचान में। दोस्तों, जब भी हमारे देश में कुछ गलत हो रहा होता है तो बहुत बुरा लगता है, और अब वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अरावली पहाड़ी, आज हम इसी पर बात करेंगे। अरावली पहाड़ी पर क्या जो हो रहा है इस पहाड़ी के साथ वो होना चाहिए? तो मेरी रिक्वेस्ट है खासकर राजस्थान वालों से कि जहाँ की वीरांगनाओं ने खेजड़ी जैसे महान पेड़ के लिए अपने सर कटवा दिए, तो आज बात आई है वहां के पहरेदार की, यानी कि अरावली पहाड़ी की। तो उसके लिए क्या नहीं कर देंगे ये लोग, जरा सोचिए। और मैं बहुत बहुत पूजती हूँ उन लोगों को जो अपने देश के लिए लड़ती हैं, जान देती हैं। वहाँ की वीरांगनाएं इतनी महान हैं। आप पद्मावती महान वीरांगना, उनको देखिए, उन्होंने क्या किया था, ये तो सब जानते हैं। वैसे ही खेजड़ी पेड़ के लिए महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी, अपने सर कटवा दिए थे। तो पहाड़ी पे इनकी नजर है तो इसको नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि आपसे बड़ा और आपसे ताकतवर कोई है ही नहीं। जनता जो होती है ना, वो अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सियां हिला देती हैं एक सेकंड में। अगर जनता चाहे एक सेकंड में ना लोगों के वक्त बदल दे, हालात बदल दे, अगर जनता चाहे तो इस पहाड़ी को रोकना सबसे पहले जनता का काम है। क्योंकि अब सरकार तो कुछ कर नहीं पाएगी, इन्हें तो बर्बाद ही करना है। जरा सोचिए, जो हमारी धरा की खूबसूरती है, कुदरत ने जिस खूबसूरती को बनाया है, लोग घूमने आते हैं, हमारे देश में पहाड़ों को देखने आते हैं, उस पहाड़ को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। जंगलों का तो सत्यानाश हो ही गया है, जंगलों का सत्यानाश करके बैठे हैं। तो खैर, छोड़ते हैं इन सब बातों को और आते हैं असली मुद्दे पर कि हमें इनसे क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा है। जब आप असली बात जानेंगे तो जरूर जाएंगे, जरूर आवाज उठाएंगे इस चीज को रोकने के लिए। और रोकिए, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है और आपके पास आज हर वो चीज मौजूद है जिससे आप आवाज उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है मोबाइल, स्मार्टफोन्स, सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं। बस कोई ओपनली है तो कोई बैकग्राउंड में है, लेकिन है सब। आप फोटोज डालते हो, अपनी अपनी क्या कहते हैं, घर की स्थिति दिखाते हो, तो क्या अपने देश के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो? बिल्कुल उठाइए। जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे लोग हैं, इन सब को, जितनी हम उन सब की बातें करें, जो घर में बैठी स्त्रियां इंस्टाग्राम चलाती हैं, जो घर में बैठकर यूट्यूब देखती हैं, ये तो कर ही सकती हैं ना। बिल्कुल आवाज उठाइए। आप ट्वीट करिए, आप ईमेल करिए, पोस्ट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आवाज उठाइए। बिल्कुल आवाज उठाइए, नहीं तो हम लोग बचेंगे नहीं। और खासकर पश्चिम वालों की बात करें, क्योंकि फायदा उन्हें ही मिल रहा है। दिल्ली में ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है कि सांसें लेना मुश्किल है, वहां पे लोग ऑक्सीजन मुंह पे लगा के चलते हैं। और दिल्ली को बहुत फायदा है। सोचिए, दिल्ली एक एनसीआर है, तो कितने सारे शहर उसमें आते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन लोगों को एकजुट होना चाहिए इस पहाड़ी को बचाने के लिए। तो चलते हैं आगे, वीडियो में देखते हैं और बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। अरावली पहाड़ नहीं, हमारे सांसों की ढाल है। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी धर्म, किसी नेता पर बात नहीं करूंगी। आज बात होगी हमारे सांसों की, हमारे पानी और हमारे भविष्य की। आज बात होगी अरावली पर्वत श्रेणी की, एक ऐसा नाम जिसे हमने किताबों में पढ़ा लेकिन उसकी अहमियत कभी समझी ही नहीं। अरावली क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि अरावली क्या है। अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, हिमालय से भी ज्यादा पुरानी है। यह गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। करीब 800 किलोमीटर लंबी है। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, यह प्रकृति की सुरक्षा कवच है। अरावली का असली काम क्या है? अरावली का काम है
थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों को थामना, बारिश के पानी को जमीन में उतारना, नदियों और भूजल को जिंदा रखना और शहरों को सांस लेने लायक हवा देना। और अरावली सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देती है, इसे प्रकृति का एसी भी कहा जाए तो कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा किन किन शहरों को होता है, तो सुनिए, सबको तो नहीं, लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को इससे बहुत फायदा मिलता है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली के आसपास बड़े शहर। अब एनसीआर क्यों बनाया गया, तो सुनिए, ताकि दिल्ली पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए, योजनाबद्ध विकास के लिए, ट्रैफिक प्रदूषण और आबादी को संतुलित करने के लिए एनसीआर को बनाया गया। तो अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर दोबारा, अरावली से मिल रहे फ़ायदे पर। तो पहला, दिल्ली एनसीआर जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा, गुजरात के कई इलाके शामिल हैं। सबसे ज़रूरी बात, अगर अरावली ना हो तो इन शहरों में आज हालात और बद से बदतर होता। अब तीसरा सवाल, क्या अरावली ऑक्सीजन देता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, ये तो बच्चे जन जन को पता है। जी हाँ, पता तो सबको है, लेकिन इसे बचाने की कोशिश सब नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि अरावली कितना ऑक्सीजन देता है, तो सच ये है कि ऑक्सीजन को परसेंटेज में मापा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात साफ है, ऑक्सीजन 21% हर जगह है, लेकिन साफ ऑक्सीजन हर जगह नहीं है। अरावली धूल रोकती है, प्रदूषण कम करती है, हवा को ठंडा और सांस लेने लायक बनाती है। यानी अरावली ऑक्सीजन बनाती कम है, लेकिन ऑक्सीजन को जीने लायक ज़्यादा बनाती है। फिर अरावली खतरे में क्यों है? अब आते हैं असली सवाल यानी असल मुद्दे पर। अब असल मुद्दा ये है कि अरावली खतरे में है क्योंकि अवैध खनन, पहाड़ काटकर सड़कें और इमारतें बनाना, जंगलों की कटाई, कागजों में नॉन फॉरेस्ट घोषित करना और विकास के नाम पर अंधापन, अंधाधुंध शहरीकरण, जंगलों की कटाई और सबसे अहम बात, सरकारी नियमों की अनदेखी। अगर सरकार सख्ती कसा शुरू कर दे तो इसको रोकना संभव है, लेकिन इस देश में कानून की नहीं माफिया की चलती है। और जिस दिन अरावली नष्ट हुआ ना, उस दिन एनसीआर यानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, पानी की कमी और रेगिस्तान का खतरा सर पर मंडराने लगेगा। अभी जब दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण है तो सोचो क्या होगा तब जब पर्वत नष्ट हो जाएगा। 365 दिनों में से 200 दिन जहरीली हवा से जूझती है। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि एयर प्यूरिफायर जैसी चीज लेनी पड़ेगी। हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। 15% लोग ऑफिशियली एयर पॉल्यूशन से मर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन ये बीजेपी आई जब से वो सत्यानाश हो गया पूरा। It's a public health emergency because it is going to lead to increased symptoms, more people coming to hospital. अगर आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है एंड वेज एंड मींस है तो कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए दिल्ली से दूर चले। When you can't change the data, just change the data. That's the strategy the Delhi government is following to control pollution in the city. Water sprinkler trucks going around and they're trying to manipulate the data saying that AQI तो है ही नहीं, exist ही नहीं करता। लेकिन ठीक उसी वक्त वो अपने लिए 5.5 लाख का एयर प्यूरिफायर खरीद रही होती हैं। AQI लेवल बढ़ गया है, 400 के पार है मैडम। इस साल अप्रोक्सीमेटली इसलिए भागो दौड़ो और शोर मचाओ, लेकिन अपनी धरा की खूबसूरती को नष्ट मत होने दो। एक सच्चाई जो कम लोग जानते हैं, अगर अरावली पूरी तरह खत्म हो गई तो दिल्ली और हरियाणा नष्ट हो जाएगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा अगला सवाल है। तो सुनिए, अरावली क्षेत्र में खनन पर सख्त रोक, अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, अरावली को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही है, ये हमारा अगला सवाल। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही है।
क्योंकि यहाँ समस्या कानून की नहीं है, समस्या है इम्प्लीमेंटेशन की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कानून बनाना नहीं, बल्कि उसे जमीन पर लागू करना। कागजों में खनन बंद है, जंगल सुरक्षित है, लेकिन हकीकत में पहाड़ कट रहे हैं, मशीनें चल रही हैं। सवाल वही कि सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही है। तो सुनिए, इसका सबसे बड़ा कारण है विकास बनाम पर्यावरण। सड़कें, हाईवे, रियल एस्टेट, इंडस्ट्री, दिल्ली एनसीआर का तेज शहरी फैलाव। सरकारें विकास को प्राथमिकता देती हैं, पर्यावरण को अक्सर बाधा मान लिया जाता है। खनन यानी माइनिंग का दबाव। अरावली में पत्थर, क्वार्टज, ग्रेनाइट जैसे खनिज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह रोक लगाई, फिर भी अवैध खनन चलता रहा। कारण स्थानीय स्तर पर मिली भगत, माफिया और कमजोर निगरानी। और सबसे अहम बात है, कानून पर पालन कमजोर है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण कानून, अरावली नोटिफिकेशन समस्या कानून की नहीं, समस्या है इम्प्लीमेंटेशन लागू करने की। कैसे? देखो, क्या है कि कागज में वन जमीन पर नॉन फॉरेस्ट, कई जगह अरावली की पहाड़ियाँ, सरकारी रिकॉर्ड में वन नहीं है। इसी तकनीकी चाल से निर्माण की अनुमति मिल जाती है, माइनिंग हो जाती है। इसका एक और बड़ा कारण है वोट और मुनाफा यानी कि राजनीति। बिल्डर पैसा, इंडस्ट्री, रोजगार का वादा, आम आदमी को तुरंत फायदा दिखता है। अरावली का फायदा लंबे समय में होता है। चुनावी राजनीति में लॉन्ग टर्म सोच हार जाती है। यह कारण है सरकार इसे रोक क्यों नहीं पाती है। क्या इसे रोका जा सकता है? अगला सवाल है कि क्या इसे रोका जा सकता है? हाँ, पूरी तरह रोका जा सकता है अगर खनन पर सख्ती हो, अरावली को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जाए, तो पहाड़ियों को रिकॉर्ड में वन माना जाए, सिर्फ पौधे ही नहीं पेड़ भी जिंदा रखे जाएं। अवैध खनन पर तुरंत सील और सजा, सिर्फ नोटिस ही नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोषी अफसरों को भी जवाबदेही होनी चाहिए। कानून है पर उसे जमीन पर लागू करना जरूरी है। अरावली को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मिलना जरूरी है। जैसे ताजमहल संरक्षित है, वैसे ही अरावली ही नहीं, हमारे धरा की सभी खूबसूरती की सुरक्षा की जाए। फिर चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो या फिर नदी, तालाब, झील, झरना, समंदर और हमारे पशु पक्षी। तब कोई भी सरकार आसानी से छेड़छाड़ नहीं कर पाएगी। कागजों में नहीं, हकीकत में वन घोषित होना चाहिए। उन्हें रिकॉर्ड में भी फॉरेस्ट लैंड घोषित किया जाए, ताकि बिल्डर और माइनिंग का रास्ता बंद हो। खनन पर पूरी तरह रोक, बड़े स्तर पर पूरी वृक्षारोपण। सबसे जरूरी बात, जनता की आवाज जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे। आज जनता के पास सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया। जी हाँ, इससे आप अपनी आवाज को पूरी दुनिया को सुना सकते हो। आप वीडियो बनाओ, लिखकर जागरूकता अभियान, RIT, जनहित याचिका, PIL। जनता की आवाज इतनी ताकतवर होती है कि ये सरकार बदल देती है। तो क्या जब जनता बोलेगी तो सरकार सुनेगी नहीं? कोर्ट और संस्थाओं की निगरानी। अरावली को बचाने के लिए किसके पास जाना चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है। अभी तक हम अरावली के बारे में, उसे बचाने के बारे में जाना, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि इसको बचाया कैसे जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्थानीय प्रशासन के सामने जाकर उनसे मदद मांगेंगे, यानी DM जिला अधिकारी से, फिर SDM यानी तहसीलदार से, फिर वन विभाग अधिकारी से यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। अब क्यों? क्योंकि अवैध खनन, पहाड़ काटना, जंगल नष्ट करना, ये सारी शिकायतें दर्ज कराएं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे जाएं, तो इसका भी उपाय है। लिखित शिकायत, ईमेल द्वारा, जन सुनवाई, सोशल मीडिया टैग, NGT इत्यादि।
सबसे ताकतवर रास्ता, अब यहाँ क्यों जाएं? तो सुनो, पर्यावरण मामलों के लिए खास अदालत, तेज सुनवाई। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम लोग सीधा स्टे ऑर्डर। पहले इनकी नज़र जंगलों पर पड़ी। कौन कौन से जंगल, जिनमें 6-7 जंगल काटे गए। अब सरकार की 6 जंगल, जिसमें था छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल, उसे तो छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता था। मोलेम नेशनल पार्क, पश्चिमी घाट, ग्रेट निकोबार, हिमालयी क्षेत्र और ऑरे फॉरेस्ट। तो जब इन सबको काट चुके हैं ये, तो अब इनकी नज़र पहाड़ी पर है। पहाड़ी को खत्म करने पर लगे हैं। किस चीज़ के लिए? अपने फायदे के लिए। अगर आपको माइनिंग ही करवानी है, आपको बिल्डिंग ही बनवाना है, सड़कें ही बनवानी है, तो क्या जंगलों को काट कर करवाएंगे? कोई दूसरा तरीका नहीं है इनके पास। ये सनातनी बनते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि जीव हत्या पाप है। उन जंगलों में कितने सारे जीवों की जानें गई होंगी, ये पता है इनको? इंसान जब तक जिंदा है तब तक इनको मौत दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो तो जानवर हैं। लेकिन आप तो जानवरों से भी बदतर हो। कोई और रास्ता निकालो डेवलप के लिए। जंगलों को काटेंगे, और इसको काट कर इनका पेट नहीं भरा, तो अब पहाड़ी पर इनकी नजरें हैं। कैसे काम चलेगा ऐसे? इसलिए चुप मत रहिए, आवाज़ उठाइए। खासकर दिल्ली एनसीआर वालों से रिक्वेस्ट है, आवाज़ उठाइए। अरावली कोई सिर्फ पहाड़ नहीं है, हमारे सांसों की ढाल है। अगर अरावली नहीं बचेगा तो ना शहर बचेंगे, ना हवा, ना पानी, सब खत्म हो जाएगा। सुन लो दिल्ली एनसीआर वालों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर दिल्ली एनसीआर है, जहाँ पे हम ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। ऑक्सीजन मुंह में दिन में लगा के चलना पड़ता है। दिन में ऐसा लगता है कि पूरा कोहरा छाया हुआ है, इतना पॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे आप और हम? अगर अब नहीं बोलेंगे तो कभी बोल नहीं पाएंगे, और सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम बचेंगे ही नहीं ना। जब बचेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या? तो इसलिए अब जागो और बोलो, आवाज़ उठाओ, बचाओ इस पहाड़ को, क्योंकि एनसीआर दिल्ली सबसे ज़्यादा खतरे में है। पहाड़ी टूट रही है और हम सोच रहे हैं कि अभी हमारी बारी नहीं आई है। तो इसलिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए, बोलिए, वरना आप जो थोड़ी बहुत ओरिजिनल सांस ले रहे हैं ना, वो भी नहीं ले पाएंगे। ये रियलिटी है। और हम लोग तो गांव में रहते हैं, हम लोग को दिक्कत नहीं है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। फिर भी अगर आप चुप बैठे हैं तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और मानवता के खिलाफ है ये। इसलिए बोलो, आवाज़ उठाओ। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमो बुद्धाय।